अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय भीम, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। आज ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपने देखा रहेगा कि अभी महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव चल रहा है और मुमरा कलवा विधानसभा से 149 149 मुमरा कलवा विधानसभा से हमारे इधर पे स्थानिक कोई उम्मीदवार ना उतरते हुए बाहर के उम्मीदवार को उतारा है। बाहर के मतलब अन्य शहरों के। तो उन्होंने मुमरा वासियों को अभी से ही अपने प्रचार के अंदर भाषण देना चालू किया है कि हम अगर जीत के आते हैं तो हम सोरेन पावर को मुमरा कलवा से निकाल देंगे। तो मेरा आज का मुद्दा ये है कि टोरेंट पावर जब तक उसका एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट के साथ में, वो एग्रीमेंट के टाइम तक रहेगा, 20 साल तक वो हटेगा नहीं। कोई भी पार्टी क्या नहीं। दो आज आपने देखा रहेगा, एक पार्टी का जो है, एक पार्टी के जो उम्मीदवार है वो बोलते हैं कि अगर चुन के आ गए, हम एमएलए बन गए तो हम हटाएंगे। मगर आप बनने के बाद क्यों हटा रहे हो? आप बनने के पहले आपके तो उप मुख्यमंत्री थे ना, उप मुख्यमंत्री थे और आपके सरकार थी, आपने क्यों नहीं हटाया? और दूसरे जो एमएलए जिन्होंने लाया है, जो उम्मीदवार है एक्स एमएलए, उन्होंने जिन्होंने लाया है वो बोलते हैं हम भी हटाएंगे। ये आप आने क्यों दिए? अगर आपको सचमुच में मुमरा कलवा वासियों से हमदर्दी थी तो आप मुमरा वासियों को टोरेंट पावर नामी जहन्नम में न डालते हुए आप उन अधिकारियों पे कार्रवाई करने की मांग करते थे, जिन अधिकारियों की वजह से महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी को नुकसान हुआ है। वो अधिकारी ने अपना काम ठीक तरह से नहीं किया, इसलिए आज वो घाटे में गई महावितरण। अगर चाहते तो आपके पावर था, आप एमएलए थे। और आज जो उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार बन के उभरे हैं, इधर पे आए हैं, तो वो तो एमएलए के साथ में थे। वो चाहते तो मुमरा कलवा में टोरेंट पावर नामी कंपनी नहीं आती थी, महावितरण के हाथ में रहती थी। महावितरण के अधिकारियों ने अपने घर भरे हैं, अपनी जेबें भरी है, अपनी प्रॉपर्टी बनाई है मुमरा वासियों को लूट के, और मुमरा वासियों को जहन्नम में ढकेल दिया है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 2006 के अंदर भिवंडी में टोरेंट पावर कंपनी गई, वो जाने के बाद में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, और कई उसके वजह से कई लूम, तो भिवंडी का एक मात्र, पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक मात्र था जरिया गरीबों का खाने का, तो वो लूम बंद हो गए। और कई कई लोग तो उस टोरेंट पावर कंपनी के वजह से मरे भी, और कई के ऊपर मामला भी दर्ज है। तो आज तक जब वो नहीं जा पाई 2006 से, तो यहाँ की टोरेंट पावर कंपनी कैसे जाएगी? आप सोचो कि भिवंडी से टोरेंट पावर नहीं नहीं जा पाई, जबकि कांग्रेस की सरकार में टोरेंट पावर आई थी और बीजेपी की सरकार, बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन लोग भी बोले हम भेजेंगे, जबकि समाजवादी के पार्टी के एमएलए ने भी कहा था कि टोरेंट पावर हम निकल जाएंगे। कहाँ से जाए उन लोग? 5 साल तो बीत गया ऐसा। उसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। तो आज मैं सिर्फ अपनी बात यही खत्म करूंगा। आप लोगों को इन लोग चुनावी जुमला बोल रहे हैं, आप इनकी बातों में नहीं आना कि हम जीत के आएंगे तो हम आप टोरेंट पावर नामी कंपनी को मुमरा कलवा से निकाल देंगे। ये नहीं हटाने वाले, 20 साल तक ये रहेगा, इनका एग्रीमेंट हुआ है, ये नहीं हटा सकते। अगर हटाना ही रहता तो आने नहीं देते थे। ये बात गौर करने की बात है भाइयों। आप ध्यान रखिए अपना कीमती वोट आप अपनी समझ से किसी और को दे चलेगा, मगर इन्हें ना देना, हरगिज मत दीजिए। आप अगर आपने दिया वोट तो हो सकता है कि इससे भयंकर घटना घटेगी और इससे भयंकर दुख उठाना पड़ेगा मुमरा कलवा वासियों को। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए, एक अभी तक आपने आपने लखपतियों को करोड़पतियों जिताया है, जिनकी आय डबल हो गई है। अभी आपने देखा रहेगा जो एक्स एमएलए हमारे हैं, उनकी प्रॉपर्टी 2 गुना हो गई है यहाँ पे एमएलए आमदार होते हुए। हाँ, इन्होंने अगर कुछ किया रहता तो इनकी आमदनी कैसा डबल होती थी। इन्होंने क्या किया रहेगा? निधि जो निकलती है, अपना निधि जो निकलती है विकास कामों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो निधि खर्च नहीं करते हुए, विकास काम नहीं करते हुए, आज इन्हें ये गरज क्यों पड़ी है, इन्हें ये जरूरत क्यों पड़ी है अपना काम गिनाने के लिए? ये करोड़ रुपए लुटा रहे अपना काम गिनाने के लिए, ये वीडियो बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर आपने विकास का काम किया है तो आपको ये वीडियो वगैरह की कोई जरूरत नहीं है।
आपने किया है तो मेरे को मालूम है ना, आपने किया है तो आपको वोट दूंगा, मगर आपने किया नहीं, मैं आपको वोट क्यों दूंगा? आप मुझे क्यों बहका रहे हो? मत बहकाइए आप। आपने देखा रहेगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए करोड़ रुपया अपने पास जो जमा करके रखा हुआ है उसमें से सिर्फ 2% आप पे लुटाएंगे और फिर वापस अपना 100% लेके आपको और भिखारी बना देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं खुद भी एक दिव्यांग हूँ और मैं दिव्यांग और गरीबों के हक की लड़ाई के लिए हमेशा आगे आके लड़ता हूँ। और मैं खुद इस विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी ले रहा हूँ। आपसे विनंती है कि आप मुझे भी वोट दे सकते हो अगर आपको लगता है कि एक गरीब परिवार अभी इस बार जीत के आना